धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज बताओ। जी। मैं अभी क्या बोलूं। और बाबूजी के विषय में कुछ भी कहना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और अपनी मतलब शब्दों में कहना वो भी मुश्किल है। एक संस्कृत में सूक्ति है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो बाबूजी का जो व्यक्तित्व है वो उनके आसपास के ही नहीं बल्कि पूरे एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उनकी पूरी राजनीति रही है। मुझे याद है कि सन 2018 में अगस्त में मेरठ में प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक थी। उस समय वहां पे श्री जेपीएस राठौर जी जब अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि इस सभागार में कोई भी ऐसा नेता या पदाधिकारी नहीं मौजूद है जो यह कह सके कि उनके राजनीतिक जीवन में परम श्रद्धेय माननीय कलराज मिश्र जी का योगदान नहीं है। तो वो कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जितने भी हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं बाबूजी के आचरण से, उनके नेतृत्व से प्रभावित रहा है। और ये तो केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूंगा। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 के चुनाव में देवरिया में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि जब माननीय कलराज जी वार्ड नगर में प्रवास पर थे और उस वक्त प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, तब बाबूजी के लिखे हुए पर्चों को वो गांव में आसपास क्षेत्रों में बांटा करते थे। और यह भी उन्होंने कहा था कि माननीय कलराज मिश्रा जी पहले ऐसे राष्ट्रीय राजनीतिक पुरुष रहे जिनसे वह मिले। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व भी जो आज हमारे देश को मिला है वो भी कहीं ना कहीं बाबूजी के व्यक्तित्व से, आचरण से, नेतृत्व से प्रभावित रहा है। और अपने याददाश्त के लिए बाबूजी को लोग कहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को बाय नेम पहचानते थे। मैं तो तब से उनको जानता हूं जब मैं 6-7 साल का था। मेरी माता जी भी राजनीति में हैं और मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि वो भी आज इस पैनल में बैठी है मेरे साथ में। तो मुझे आज भी याद है पहली बार जब मेरी मदर किसी जनसभा में गई थी और वो लौट के आई थी तो पहली बार उस वक्त मैंने माननीय कलराज मिश्रा जी का नाम सुना था। तो उन्होंने बताया था कि कलराज मिश्रा जी आए थे। फिर कुछ समय बाद मेरे घर में बड़ी तैयारियां चल रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? तो माता जी ने बताया कि कलराज मिश्रा जी आ रहे हैं। और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, हम लोग उस वक्त सोनभद्र में रहते थे। मेरे पिताजी वहाँ पे प्रधानाचार्य रहे। और मुझे आज भी याद है जब बाबूजी हमारे घर में आए थे, सबसे मतलब सबसे मिलना जुलना, सब उसके बाद निकलते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना। तो उनका ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और मुझे एक घटना याद आती है। एक बार बलिया में इस वक्त ये रथ यात्रा चल रहा करती थी और रथ यात्रा के ऊपर एक स्टेज जैसा बना होता था जहाँ पे नेता लोग आते थे, वहां से अपना संबोधन देते थे और रथ वैसे ही आगे चलता रहता था। तो बलिया पहुंचने के बाद जब बाबूजी संबोधित कर रहे थे सभा को
ऊपर रथ के ऊपर बने स्टेज से, तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है और वह नीचे जब उतरते हैं तो अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे कहते हैं वहां पेड़ के पास नीचे एक आदमी है, उसकी छोटी सी दुकान लगा के बैठा है, मुझे उससे मिलना है। तो भाई आदतन क्या होता है कि रुकिए बाबूजी बुला के लाता हूँ। तो बाबूजी ने कहा नहीं नहीं, उसको मत बुला के लाओ, मुझे उसके पास ले चलो। फिर सुरक्षा कर्मी, खैर बहुत भीड़ थी, किसी तरह ले गए वहां से। वहां पहुंचने के बाद बाबूजी ने उसको पीठ पे हाथ मारते हुए पूछा, और मुझे उसका नाम तो याद नहीं, बाबूजी उसका नाम लेते पूछा कैसे हो। उस वक्त उस आदमी की आयु कम से कम 50 के लगभग रही होगी। तो वो आदमी बाबूजी के पैरों पे गिर पड़ा कि अरे आप मुझे पहचान गए, मुझे लगा पार्टी मुझे भूल गई। तो बाबूजी ने उससे कहा कि अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मुझे पूरा गांव साइकिल पर घुमाया है। तो उसने बताया कि उस वक्त बाबूजी मेरी आयु जो है 16 वर्ष की थी। तो 35 साल बाद किसी से मिलना, उसको उसके नाम से पहचान लेना, ऐसे ही कर्मठ, जुझारू और संगठन के लिए समर्पित लोगों से भाजपा यहाँ पहुंची। आज यदि अगर संगठन के लिए काम करते हुए लोगों की अपेक्षाएं होती है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबूजी ने ना कभी किसी अपेक्षा, किसी पद की लालसा से रहते हुए कभी काम नहीं किया। यदि आज किसी का, आप सभी के सामने है, अगर आज किसी को मन कर नहीं होता है तो पार्टी छोड़ के इधर उधर ऐसी गैर संगठनात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन बाबूजी के सामने ऐसी चुनौतियां भी आई हैं कि जब सीएम जैसा पद उनको मिलते मिलते रहा, उसके बावजूद उन्होंने उसी समर्पण के साथ आगे भी काम करते रहे और कभी इस बात का कष्ट तो हुआ ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये सब चीजें ऐसी है जिनसे प्रत्येक कार्यकर्ता कुछ ना कुछ सीख सकता है। और बाबूजी में तो खैर क्या ही बोलूं, उनका लिए तो कुछ भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मेरे लिए, मेरे जैसे मतलब मेरी बड़ी मतलब मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और कहते हैं कर्म, प्रारब्ध और भाग्य तीनों साथ साथ चलते हैं, और अपने जीवन में आप मिलते हैं किसी से तो ये तीनों की भूमिका होती है। कर्म और भाग्य का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरे प्रारब्ध से मेरा कोई उनसे संबंध रहा होगा कि मुझे इस जन्म में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा उस पर, मेरे परिवार पर ऐसे ही बना रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और जिस हिसाब से मतलब आगे पीछे भी उनका स्नेह मिला, वो मुझे आगे मिलता रहे, यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद श्री सौरभ त्रिपाठी जी, बाबूजी के लिए बर्थडे विश को 10 न्यूज़ के मंच पे आज उनको साझा करते